अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर उन्होंने हमें कंडीशन बताई है पोल्ड और हॉर्न्ड कंडीशन। पोल्ड कंडीशन होती है कि कैटल के सिर पर सींग का ना होना, और हॉर्न्ड कंडीशन होती है कि उसके सिर पर सींग का होना। कैटल जो होते हैं वो आपके मवेशी होते हैं, जिस तरह काउज़ हो गई, बफलोज़ हो गई। तो अब इसके अंदर उन्होंने कंडीशन बताई है, अगर सींग ना हो यानी वो पोल्ड हो तो ये डोमिनेंट कंडीशन होती है। इसको आप कैपिटल पी से लिखते हैं। और अगर ये स्मॉल पी हो तो ये हॉर्न्ड कंडीशन होती है। अब इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अ सर्टन पोल्ड बुल इज़ ब्रेड। पोल्ड बुल यानी कैपिटल पी उसके जो है आपकी जीनोटाइप है। 3 काउज़ के साथ इसने ब्रीड किया है, काउ ए के साथ। जैसे फीमेल पेरेंट को आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है, इस तरह से आप इस तरह लिखेंगे इसे, काउ बी एंड काउ सी के साथ। 3 काउज़ के साथ इसने ब्रीड किया है। ये पोल्ड था। इनका क्रॉस यानी ये 3 क्रॉसेस हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने बताया जो काउ ए है उसकी फिनोटाइप क्या है, ये हॉर्न्ड है। यानी इसकी जो जीनोटाइप होगी वो स्मॉल पी होगी, हॉर्न्ड होने की वजह से। ठीक है। अ पोल्ड काफ इज़ प्रोड्यूस, इसकी वजह से जो काफ प्रोड्यूस हुआ है वो पोल्ड होगा। ठीक है। जब इसने काउ बी के साथ ब्रीड किया, जो कि काउ बी भी हॉर्न्ड थी, यानी इसकी फिनोटाइप भी आपको पता है, जीनोटाइप स्मॉल पी होगी। अ हॉर्न्ड कॉफ इज़ प्रोड्यूस, यानी जो आपके पास काफ आया वो हॉर्न्ड होगा। स्मॉल पी उसकी जीनोटाइप होगी। जब इसने काउ सी के साथ ब्रीड किया, तो जो काउ सी थी ये पोल्ड थी। ठीक है। और जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ वो हॉर्न्ड था। ठीक है। यानी इसकी जीनोटाइप भी स्मॉल पी थी। व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ दीज 4 एनिमल्स, यानी 3 काउज़ की और इस एक बुल की जो है आपने जीनोटाइप्स वो आइडेंटिफाई करनी है। एंड व्हाट फर्दर ऑफस्प्रिंग्स वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज 3 मीटिंग्स। तो आपने साथ ये भी बताना है कि ये 3 क्रॉसेस में जो उन्होंने हमें बता दी है, इसके अलावा कौन से इंडिविजुअल्स और प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास जीनोटाइप्स मौजूद हैं हॉर्न्ड एनिमल्स की। जो हॉर्न्ड होंगे वो डेफिनेटली होमोज़ाइगस रिसेसिव होंगे, तो हमने लिख लिया स्मॉल पी और काउ बी भी जो है स्मॉल पी है। तो इससे आपको सबसे पहले आप किसी भी क्रॉस के अंदर जा सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या था, काउ सी के साथ जब उसने क्रॉस किया तो इसका मतलब हुआ स्मॉल पी एलील एक पेरेंट से तो आएगा ही आएगा। क्योंकि इसमें 2 एलील्स हैं तो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो स्मॉल पी का एलील ज़रूर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बुल भी पोल्ड है और काउ भी पोल्ड है। तो अभी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि ये दोनों इंडिविजुअल्स जो होंगे वो हेट्रोज़ाइगस हैं। ठीक है। तो इस वजह से ही ये दोनों की फिनोटाइप पोल्ड है। पोल्ड होने के लिए ज़रूरी है कि एक एलील का डोमिनेंट होना। तो दूसरे एलील का हमें पता लग गया इंडिविजुअल की वजह से कि वो स्मॉल पी जीनोटाइप थी, तो एक स्मॉल पी एक पेरेंट से आया और दूसरा दूसरे पेरेंट से आया। तो हमें जो आपके पास बुल था, बुल की फिनोटाइप पता लग गई जीनोटाइप कि वो कैपिटल पी स्मॉल पी है। तो हर जगह पे आप इसका इसी तरह से पोल्ड के लिए लिख सकते हैं। क्योंकि एक ही बुल था, इसने 3 काउज़ के साथ ब्रीड किया, तो आपको उसकी जीनोटाइप पता चल चुकी है, कैपिटल पी स्मॉल पी है। तो हर जगह पे ये ऐसे ही होगा। ठीक है। तो अब आपके पास इससे ये पता चल गया
कि बाकी इंडिविजुअल्स अब आप उनके गैमीट्स बनाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, काउ ए से जो गैमीट्स बनेंगे वो होंगे स्मॉल पी, एक टाइप का गैमीट क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव है, और पोल्ड काउ बुल की वजह से कैपिटल पी और स्मॉल पी का गैमीट बनेगा। इसी तरह काउ पी के अंदर ये चूँकि हॉर्न था तो एक टाइप का गैमीट बनेगा स्मॉल पी, और बुल जो है ये दो टाइप के गैमीट्स बनाएगा। और काउ सी जो है वो हेट्रोजाइगस है तो इसलिए ये भी दो टाइप के गैमीट्स बनाएगी, और बुल जो है वो भी दो टाइप के गैमीट्स बनाएगा। तो जब इनके आपस में क्रॉसेस होंगे तो किस तरह के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे? स्मॉल पी कैपिटल पी से जब मिलेगा तो ये जो पोल्ड काफ प्रोड्यूस हुआ था हमें इसकी जीनोटाइप भी पता चल जाएगी। कैपिटल पी स्मॉल पी की वजह से ये पोल्ड है, यानी हेट्रोजाइगस था। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, स्मॉल पी और स्मॉल पी वाला, जो कि हॉर्न्ड होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो है वो बनी 1:1, और फिनोटिपिक रेशो जो है वो भी 1:1 की आई। दूसरा क्रॉस जो है उसके अंदर हमें पता है कि स्मॉल पी जब कैपिटल पी से मिलेगा तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा जो होगा पोल्ड, कैपिटल पी स्मॉल पी। और जब ये दूसरे से मिला तो इसने हॉर्न्ड इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर दिया जो हमारे पास ऑलरेडी रिटन है। तो इसके अंदर भी जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो जो है वो 1:1 की आई। जबकि हमारे पास जो लास्ट क्रॉस था इसके अंदर चूँकि दोनों पेरेंट्स दो दो गैमीट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। एक इंडिविजुअल तो हॉर्न्ड हमारे पास ऑलरेडी आ गया जो हुआ इसकी वजह से प्रोड्यूस। बाकी 3 इंडिविजुअल्स जो होंगे वो होंगे कैपिटल पी स्मॉल पी और कैपिटल पी स्मॉल पी। ये इसके साथ मिला तो कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर ये स्मॉल पी कैपिटल पी से मिला तो ये बना। तो ये तीनों इंडिविजुअल्स जो हैं ये होंगे पोल्ड, और वन इंडिविजुअल जो होगा वो होगा हॉर्न्ड। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो जो बनेगी वो होगी 1:1 की, और फिनोटिपिक रेशो जो आपके पास आएगी वो है 3:1 की। तो हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। अब जो बाकी क्वेश्चन होंगे ये थे क्वेश्चंस कंप्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर जीन जो है अलील अगर उसमें डोमिनेंट अलील मौजूद है तो वो कम्प्लीटली मास्क करता है रिसेसिव अलील के इफ़ेक्ट को, या अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो तब भी अपनी डोमिनेंस शो करता है। इस तरह के जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स थे ये कंप्लीट डोमिनेंस के जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जब एक जीन इन्वॉल्व होता है। जब हम एक जीन को स्टडी करते हैं तो ये होते हैं बेसिकली मोनोहाइब्रिड के प्रॉब्लम्स। और जब हम इसको देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अभी फ़िलहाल मोनोहाइब्रिड के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके लिए एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।